सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 52वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत यानी दिली खैर मकदम है। मैं हूं मोइन शमसी। चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल। हमेशा की तरह आज भी आप स्क्रीन पर दिए गए शब्दों के अर्थ जानेंगे, उनके बारे में कुछ और जानकारी भी हासिल करेंगे और देख तो रहे ही हैं आप हैदराबाद का कुतुब शाही टूम्स कॉम्प्लेक्स। इस हिस्टोरिकल प्लेस के नज़ारे देखते रहिए और जानिए शब्दों के बारे में। आज का पहला शब्द है मुक़द्दम। मुक़द्दम नहीं, मुक़द्दम। मुक़द्दम क़ मुक़द्दम अरबी से आया हुआ शब्द है। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुखिया, सेनापति, कमांडर, सरदार और बुज़ुर्ग। इसके अलावा नौकर। इसके अलावा किसी चीज़ का बेस्ट पार्ट, किसी चीज़ का अगला हिस्सा, किसी चीज़ का सामने का हिस्सा और पुराना वगैरह। एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि अब तुम ही फैसला करो मुक़द्दम। ये गांव में, ख़ास तौर से यूपी के गांवों में इस तरह का शब्द चलता है मुक़द्दम, और वहाँ मुखिया को या बुज़ुर्ग को अक्सर मुक़द्दम अभी भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे शब्द मतलब बहुत सारे अर्थ मैंने आपको अभी बताए। उन अर्थों के हिसाब से भी सेंटेंसेस आप ख़ुद बना लीजिए। अगला शब्द है तक़द्दुम। यहाँ भी वही कहूँगा कि तक़द्दुम नहीं, तक़द्दुम। तक़द्दुम क़ तक़द्दुम। ये मुक़द्दम शब्द के परिवार का ही शब्द है और इसका अर्थ है मुक़द्दम होना, मुक़द्दम होने की अवस्था, मुक़द्दम होने की पोजीशन, मुक़द्दम होने की हालत। इसके अलावा आगे होना, पहले होना, बुज़ुर्गी, सबसे पहला होना, सबसे बड़ा होना, सबसे ऊंचा होना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना वग़ैरह। और इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि उनके तक़द्दुम को अब सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, कबूल कर लिया है। अगला शब्द हल। जी हाँ, हल है अगला शब्द और दो तरह के हल होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, लेकिन फिर से बताता हूँ, तफसील में बताता हूँ। देखिए, एक तो सिंपली वही हल होता है जो खेतों में चलता है, खेतों में चलाया जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में प्लो कहते हैं, यानी खेती वाला हल। और इसके अलावा दूसरा हल जो है, मैं एक और तीन हल बताऊँगा। अब दूसरा हल, अच्छा, ये जो हल बता रहा हूँ आपको, इसकी उर्दू स्पेलिंग है गोल है लाम, हल। और दूसरा अर्थ जो बता रहा हूँ उसमें भी यही स्पेलिंग चलती है, गोल है लाम, हल। और ये अर्थ है निशान, यानी एक निशान होता है हिंदी में जिसको हल चिन्ह कहते हैं, हल चिन्ह। किसी अक्षर को आधा दिखाने के लिए ये निशान अक्सर लगाया जाता है, आपने हिंदी में ध्यान दिया होगा, हल का निशान, हल चिन्ह। अब एक और हल जो बड़ी है और लाम को मिलाकर बनता है, अरबी से आया हुआ शब्द है ये वाला। और बड़ी है और लाम जब मिलाते हैं तो अरबी अंदाज में तो हल कहेंगे, हल हल। लेकिन हम लोगों को ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भाई हिंदुस्तानी लोग हैं, तो हम तो उर्दू के स्टाइल में, हिंदी के स्टाइल में बोलेंगे हल। और इस हल का मतलब है सॉल्यूशन। एक तो समाधान यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज़ सॉल्यूशन। और इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इस समस्या का क्या हल है, इस मसले का क्या हल है, या इस प्रॉब्लम का क्या हल है, क्या सॉल्यूशन है। इसके अलावा दूसरा वाला सॉल्यूशन भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, मतलब दूसरे वाले अर्थ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं हल को, और वो है घुल जाना, डिज़ोल्व्ड। ठीक है, कहते हैं ना कि नमक पानी में बहुत जल्दी हल हो जाता है, यानी घुल जाता है। और अगला शब्द बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप में से कई लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। अभी बाकी है, वीडियो शब्द बाकी हैं, लाइक कर लीजिए जल्दी से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर लिया? आगे चलिए। तहलील एक शब्द है, तहलील। तहलील भी दो शब्द होते हैं, पहले गोल है वाला, ते गोल है लाम, ये लाम, तहलील। ये अरबी से आया और इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, यानी अल्लाह को एकमात्र पूज्य बताना, तहलील। और इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि अचानक उसे तहलील सुनाई दी, ठीक है, यानी उसको सुनाई दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो तहलील है उसमें बड़ी है, और इस दूसरे वाले को अरबी अंदाज में तहलील पढ़ेंगे, तहलील। लेकिन हम लोग तो भाई ठहरे हिंदुस्तानी, तो हम तो तहलील इसको भी बोलेंगे, तहलील। अरबी से आया है ये भी, और इसका मतलब है हलाल बनाना। यानी देखो, हलाल बनाना का मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ को, मतलब मैं मुर्गा वगैरह काटने की बात नहीं कर रहा हूँ। हलाल बनाना मतलब वैध बनाना, लॉफुल बनाना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल बनाना। और इसका दूसरा अर्थ है
घुल जाने की क्रिया यानी डिज़ोल्व हो जाने की क्रिया, तहलील। और तीसरा अर्थ है हज़म हो जाने की क्रिया यानी पचने की क्रिया। और इसका एग्जाम्पल बताऊं क्या? वैसे तो चलो आप खुद बना लेंगे, लेकिन एक बता देता हूं। इस तहलील से तुमने क्या सीखा? ठीक है ना, एक सेंटेंस मैंने बता दिया, बाकी आप खुद बना लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो अब तो लाइक कर ही दो यार, है ना? और सब्सक्राइब नहीं किया था पहले तो अब कर दो। सलाम हिंदुस्तान।